चलो बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दोबारा से। बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा था? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम, क्लास नंबर 3, प्रोबेबली लास्ट क्लास रहेगी। बेटा जरा झटपट से बताओ कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे? बोलो बेटा। 1, 5, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पेंडिंग रह गए अभी तक? मेरे ख्याल से क्वेश्चन 2 और 3 तो कर लिए थे हमने। एक तो 4 पेंडिंग चल रहा है और एक 6 पेंडिंग चल रहा है। बस बेटा, चलो ये तो आज की चर्चा रहेगी, ये होमवर्क डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन किए कि नहीं किए? आसान थे क्वेश्चन सारे? बोलो बेटा। क्या हुआ, नहीं किए? कितने बच्चों ने नहीं किए क्वेश्चन बताना जरा, क्यों? कैसी बात कर रहे हो बेटा? मांगते फोन पर मुझसे, पीडीएफ दे देता मैं आपको। कैसे कैसे बहाने मार रहे हो? ये नोट्स नहीं थे, नालायक। अब कैसे करोगे क्वेश्चन? चलो चेक करो फटाफट से, मैं क्वेश्चन चेक करा रहा हूं यहाँ पर। उसके बाद ये नए क्वेश्चंस कर लेंगे, आज की क्लास समाप्त हो जाएगी हमारी। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। अ कंपनी हैज इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप करके आए होंगे, सिर्फ मैच कर रहे हैं यहाँ पर। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन 1 अप्रैल इट ग्रांटेड 10,000 स्टॉक ऑप्शंस 40 रुपए के भाव पर। बेटा 1 अप्रैल को मैंने ऑप्शन ग्रांट किए 10,000, बेटा ऐसे ही था। और मार्केट प्राइस क्या था? 130 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस क्या बताया? यानी वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी हो गई? 90 रुपए। अच्छा ये ऑप्शन जानते हो एक्सरसाइज कब करना है? 15 मार्च 15 मार्च 2002 से 31 मार्च 2002 के बीच में इज द एक्सरसाइज पीरियड। बेटा एक बात तो बड़ी आसान हो गई, बताओ क्या? कोई प्रोविजन वगैरह नहीं बनाना हमारे को, कोई प्रोविजन नहीं बनाना। आगे आओ। द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर 9,500 शेयर्स। 9,500 शेयर्स का ऑप्शन क्या हो गया? एक्सरसाइज हो गया। रिमेनिंग कितने बचे? 500 शेयर्स का ऑप्शन क्या हो गया? लैप्स हो गया। यही तो क्वेश्चन है बस। क्लोज करिए 31 मार्च को किताबें, 31 मार्च को किताबें बंद करनी है। सबसे पहले मैंने कहा पार्टी दूंगा, एंट्री बताओ। बोलो बेटा। बेटा नो एंट्री। 15 मार्च तक सारे बच्चे लगातार क्लास में आते रहे। बोलो बेटा कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। अब 9,500 बच्चे एक्चुअल में पार्टी में आ गए, तो बेटा पहले तो इनसे कंट्रीब्यूशन ले डालो। 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक ऑप्शन 9,500 से कितने पैसे मांगोगे? 40। एंट्री बताओ कितना अमाउंट? 3,80,000। 3,80,000। उसके बाद बताओ बेटा क्या करें? अब इन्हें शेयर्स दे डालें। 9,500 शेयर, कुछ नहीं दिया हुआ, फेस वैल्यू 10 रुपए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा किस भाव का शेयर था? 120 रुपए प्रीमियम हो गया। बताओ कुल मिलाकर 95,000। ये कितना? 11,40,000। कुल मिलाकर कितना हो गया? 12,35,000। लेकिन 12,35,000 रुपए लगेंगे पार्टी देने में। बोलो बेटा। लेकिन इंतजाम कितने का हुआ था? 380 का। तो बाकी क्या करवाओगे? एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन डेबिट टू ESO। हाउ मच? 12,35,000
माइनस 3,80,000, हाउ मच? 8,55,000, and the same will be transferred to, लो जी, same will be transferred to P&L अकाउंट। आई होप बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन क्लास में किया भी था पहले। बोलो बेटा, आप चाहो तो एक काम ये कर सकते हो, ये एंट्री अलग से ना पास करके क्या कर सकते हो, ये शेयर देने पड़े। आप बोलो ईएसओ में सिर्फ 380 थे मेरे पास, ये वहां से ले लिया मैंने, और बाकी कहां डाल दो, यहीं पर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में 8,55,000। मैं बता दे रहा हूं, स्टडी मटेरियल में ये किया हुआ है। तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री है, कोई अलग से अद्भुत बात नहीं कर दी उसने। ठीक, आप ऐसे ही करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सॉरी 5 पर आइए। 5 बेटा अच्छा क्वेश्चन है, 4.5 साल तक की बात करेंगे इसमें। आओ बेटा क्वेश्चन 5 पर। मैं क्वेश्चन डिस्कस ही कर रहा हूं, सारे रिवीजन भी हो जाएगा और चेक भी हो जाएंगे। पी लिमिटेड ग्रांटेड एन ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर्स। लो बेटा, ऑप्शन दिया मैंने 8,000 का 1 अक्टूबर 2020 को। बेटा कितने ऑप्शंस ग्रांट किए गए? 8,000 when the market value was 170, although the same share can be purchased for 80, यानी वैल्यू कितनी हो गई ऑप्शन की? मेरे को खर्चे में कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे 90 रुपए। यानी अगर मैं मोटा माटी देखूं तो 8,000 शेयर देने पड़ेंगे, 90 रुपए के घाटा मेरा को होगा, यानी 7,20,000 का घाटा मैं मान के बैठा हूं कि हो जाएगा। वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 years। ध्यान से देखना, 6 महीने तो यहां खत्म हो गए। 31 मार्च 01, 31 मार्च 02, 31 मार्च 03, 1 2, 31 मार्च 04, 31 मार्च 05। बेटा हो गए ना? 6 महीने, 1 साल, 1 साल, 1 साल, 1 साल। सो दिस इज द वेस्टिंग पीरियड 4.5 years। बेटा ठीक कह रहा हूं? 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस। ये अनवेस्टेड क्या होते हैं? जो पके नहीं थे, मैच्योर नहीं हुए थे। लैप्स्ड ऑन 1 दिसंबर 2002। देखो 1 दिसंबर 2002 कहां आएगा? यहां कहीं आएगा ना। 1 दिसंबर 2002 को कितने लैप्स हुए थे? 4,000 लैप्स्ड। ओहो, 8,000 में से 4,000 एम्प्लॉइज ने तो यही काम छोड़ दिया। एंड 1,000 कहां गया क्वेश्चन? 3,000 वर एक्सरसाइज्ड ऑन 30 सितंबर 2005। बेटा यहां कहीं 30 सितंबर 05 को जरा बताना ऑप्शन एक्सरसाइज कितने हो गए? 3,000। एंड 1,000 लैप्स्ड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। बेटा 1,000 ऑप्शन लैप्स हो गए। बेटा ऐसे ही है ना? बोलो बेटा 1,000 ऑप्शंस लैप्स हो गए। आ जाओ बेटा, 1,000 लैप्स हो गए। कहां जाएगा? यहां कहीं होगा। तो ऑप्शन लैप्स्ड इज 1,000। बेटा ऐसे ही था। दैट्स इट। वेस्टिंग पीरियड, इन्वेस्टेड ऑप्शंस, ऑप्शन एक्सरसाइज, इतना ठीक है, खत्म हो गई बात। क्या एंट्री कर पाओगे इसकी? बोलो बेटा। आओ शुरू कर ले फटाफट से। एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द ऑप्शन बताना। नो एंट्री। पहली एंट्री होगी 31 मार्च 01 को। बताओ बेटा क्या एंट्री होगी?
एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। कितना? 8,000 एम्प्लॉयज को 90 रुपए का खर्चा 4.5 साल का है, तो आधे साल का कितना? बोलो बेटा, बेटा यही तो होगा ना। कितना हुआ ये? 80,000 and the same will be transferred to P&L to employees compensation 80,000। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी बात। ये 4.5 साल के लिए है ना खर्चा। ये भाई कुल मिलाकर खर्चा 7,20,000 का है, जो 4.5 साल में स्कैटर्ड होगा। अभी 6 ही महीने हुए हैं। आगे आओ फटाफट से, आगे आओ। 31 मार्च 2002 बेटा, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, जरा बताना कितना आएगा? 80,000 90 रुपए के हिसाब से 4.5 साल का खर्चा है ये। तो आज तक कितने हो गए हैं? 1.5 साल हो गए आज इस बात को। भाई आज अगर बात करोगे 1.5 साल हो गए ना। और कितना ऑलरेडी खर्चा बुक कर चुके हैं? 80,000 ऑलरेडी प्रोवाइडेड। कितना आएगा बेटा? 160। वैसे लॉजिकली 160 ही आना चाहिए। बताओ क्यों? मुझे पहले से ही पता था 160 आएगा। 80,000 6 महीने का, बदलाव कुछ हुआ नहीं, तो पूरे साल का कितना? 160 ही तो आएगा। एंड द सेम विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। बेटा ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं आपको, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। और आप देखोगे कुछ भी खास डिफिकल्टी नहीं है। ये 12 नंबर में मिलेगा कम से कम क्वेश्चन आपको एग्जाम में। चलो जी, 31 दिसंबर 2002 के बाद ये 1 दिसंबर को लैप्स हो गया, एम्प्लॉय छोड़कर चले गए। एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस बार जब इंतजाम करेंगे एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन, बताओ कितना बेटा? जरा समझना एक बार। बदलाव क्यों आएगा ये बताओ। कुछ एम्प्लॉयज ने छोड़ा है, बोलो बेटा, तो इसलिए कुछ कम बनेगा। लेकिन एक बात और भी तो होगी, जिन्होंने छोड़ा है उनके लिए कुछ पहले इंतजाम कर रखा था, उतना कम भी करना पड़ेगा। बोलो बेटा, तो 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं। वो सब अलग बात है कि ये फॉर्मूला आपको सब कुछ साथ में करके दे देगा, लेकिन थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। 2 काम होंगे इस बार। एक तो आपको कम का इंतजाम करना है। भाई जिसने छोड़ दिया उसका इंतजाम नहीं करना, लेकिन जिसने जो बचे हुए हैं उनका इंतजाम करोगे। लेकिन इनका जो पहले इंतजाम कर रखा था वो भी तो काम हो जाएगा। बोलो बेटा, है ना? तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं इस बार। 8,000 था, 8,000 माइनस 4,000 इंटू खर्चा 90, 4.5 साल का। तो आज तक का कितना? 3.5 साल का, माइनस ऑलरेडी प्रोवाइडेड कितना? 2 चम्मच। कहां पर आएगा? ठीक है बेटा। अब तो बोलो बेटा, 240 ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ठीक है, सारा काम हो गया। बताओ कितना? कितना? ओ माय गॉड बेटा, -40,000 आ गया। जानते हो इसका मतलब क्या? बताओ इसका मतलब क्या? इसका मतलब ESO फालतू बना हुआ है। मैंने देखा, ओहो ये तो कम बनाना था इस बार, और जो बनाना था वो मैंने देखा पहले कुछ फालतू बन गया है। अब ये समझ में आ रहा फालतू कैसे बन गया? भाई जो छोड़कर गए उनका पिछले 1.5 साल में कुछ बना है ना, वो अब इनके लिए काम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पनसेशन तो एक्चुअल में कुछ है ही नहीं इस बार, बल्कि उल्टा जो फालतू इंतजाम था शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है,
इस फॉर्मूले ने सारा काम कर दिया एक साथ ही, इस फॉर्मूले ने सारा काम कर दिया। आगे बढ़ो। 31 मार्च 2003 की एंट्री कर डाली मैंने, अब कब करेंगे? 31 मार्च 2004। ये लो बेटा, यहां आ गए। बताना एंट्री कितने से करोगे इस बार? एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। बेटा 4000 ही पकड़ लूं अब तो। 90 रुपए, 4.5 साल तो 3.5 का खर्चा कितना आज तक का? बोलो बेटा, बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। कितना है ये कितना बैठा है तो बताओ मुझे। 280 बैठ रहा है ये, माइनस ये बताओ ऑलरेडी प्रोवाइडेड कितना है? ये देखो 180, 160 और -40 है ना ये, तो 2 लाख ऑलरेडी प्रोवाइडेड। हाउ मच? हाँ जी 80,000 ट्रांसफर टू PNL। अच्छा मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं चेक करने के लिए, ये 80 ही आता। बताओ क्यों? बहुत सिंपल सी बात बताओ मुझे। जब 8000 एम्प्लॉयज थे तो नॉर्मल अगर हम बात करें, कोई पुराना सेट ऑफ नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो पूरे साल का खर्चा कितना था? 160 था। जब आधे एम्प्लॉयज रह गए, कोई सेट ऑफ है नहीं, एडजस्टमेंट तो जो थी सब मैं पिछले साल कर चुका हूं, तो इनका कितना बनेगा? इंतजाम 80,000 रुपये। तो ऐसे समझ लो। जरा बिना कैलकुलेट करे बताओ 31 मार्च 2005 को क्या एंट्री होंगी? सेम ही तो एंट्री होगी, 80 से ही तो एंट्री होगी। कैलकुलेट कर लो फॉर्मूले से या मत करो, होगी एंट्री सेम 80,000 रुपए से। करो फटाफट से। 31 मार्च 2005 सेम एंट्री कर डालो 80,000 रुपए से। सेम एंट्री होगी 80,000 रुपए से। मैं कह रहा हूँ शिव शंकर वाले का माल भेज दिया क्यों? अच्छा जी बेटा, बेटा कर रहे हैं कि फटाफट से 31 मार्च 2005 की एंट्री? बेटा बता दो कितने से हो गई एंट्री? वो 80,000 से। इसको हटा दो ना यहाँ से। ये लो जी 31 मार्च 2005 की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन डेबिट टू एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन 4000 शेयर
90 रुपये 4.5, तो आज तक का कितना माइनस ऑलरेडी प्रोवाइडेड कितना 2,80,000, कितना और बनाएंगे 80,000 एंड द सेम विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। आओ जी बेटा, वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, यहां पर खत्म हो गया था ना, अब ये शुरू हो चुका है क्या एक्सरसाइज पीरियड। तो 30 सितंबर को ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए गए। आओ बेटा, 30 सितंबर को जब एम्प्लॉइज खरीदने आए, ओ बेटा सिर्फ 3,000 एम्प्लॉइज आए खरीदने और उन्हें कितने पैसे दिए होंगे, एक्सरसाइज प्राइस 80 रुपए दिया होगा, 2,40 दे गए। बोला जी शेयर दिलवा दो। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 10 रुपए वाले, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3,000, कितना प्रीमियम है 160। बताओ कितना बेटा एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन, ये तो हो गया 30,000, 480, 5 लाख। बेटा बेटा झटपट से बताना कितना बचा हुआ है अभी, बोलो बेटा 90। मुझे वैसे ही पता है 90 बचा हुआ है, बताओ कैसे पता है मुझे। अरे मेरे पास 4,000 का इंतजाम था, 3,000 पार्टी ले गए, 1,000 बच्चे बचे हुए हैं, सबके लिए 90 रुपए का इंतजाम मैंने कर रखा था। 90,000 बचे होंगे ना, इंतजार करता गया, शायद कोई आएगा, शायद कोई आएगा, शायद कोई आएगा, शायद कोई आएगा। बेटा अब तो शाम हो गई, अब कल पार्टी ना दूंगा, शाम हो गई, तो बेटा अब शाम का इंतजार आते आते खत्म हो गया इंतजार, तो अब क्या करोगे जल्दी बताओ। तो या मैं पता क्या बताना चाह रहा हूं आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कब होंगे, एट द लैप्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। बेटा ये एंट्री ना 30 सितंबर को मत कर देना, समझ में आ रही है ना। हो सकता है अभी कोई पार्टी लेने आ जाए शाम तक, ठीक, तो उसे पार्टी लेनी पड़ सकती है, लेकिन शाम हो गई, 6 बज गए, अब उसके बाद पार्टी ना दूंगा, तो इसलिए मैंने शाम को 6 बजे यानी 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर ऑप्शन लैप्स हो गए। 90,000 का इंतजाम पड़ा हुआ था, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नोट करो बेटा, बस ये मैक्सिमम क्वेश्चन था। मैक्सिमम था ये क्वेश्चन, कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। अब देख सकते हैं कोई भी खास टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझकर काम करोगे तो कोई भी खास दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अगर आप समझकर काम कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको खास फेस नहीं करनी पड़ेगी इसमें। करो बेटा फटाफट से नोट, जिसने नहीं किया था, कोई गलती थी तो ठीक कर लीजिए। चलो बेटा आइए बेटा 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बिल्कुल सेम पैटर्न पर हैं। कोई दिक्कत किसी में हो तो बताइए। आपको फिर भी अगर चेक करने हैं कि सर मैंने ठीक किया या नहीं किया, तो ये चारों ही क्वेश्चंस बता दूं मैं आपको, ये ICAI के स्टडी मटेरियल के हैं। आप वहां से अगर दिक्कत किसी एंट्री में लग रही है, आपको डाउट लग रहा है, तो वहां से रेफर करके आप
अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हो। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको उन्हीं के पैरेलल बिल्कुल क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, नया कुछ नहीं है इनमें। बोलो बेटा ठीक। नई बात यही थी बस जो बताया मैंने आपको, 3 साल में रिवर्स भी हो रहा है और 4 साल तक प्रोविजन भी आने पड़ रहे हैं मेरे को। ठीक, तो मैक्सिमम क्वेश्चन था। इन्हीं में से क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 है प्योरली फॉर प्रैक्टिस, जो स्टडी मटेरियल से एज इट इज मैंने कॉपी किए हुए हैं। अगर आपको अपना सोल्यूशन चेक करना है, डाउट आ रहा है तो फिर भी यहां से कर सकते हैं। कुछ और डिस्कशन करना हो तो बता दो, मैं कर देता हूं। लो 7th 10th सारे ही आ गए। तो सर 7 और 10 करा दीजिए। चलो 7 देखो फिर, 7 देखो चलो पहले। सेवन देखिए, लो बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। X has its share capital divided into 10 rupees each on 1st January 2001। लो बेटा 1st January 2001 को ऑप्शन ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉइज ऑन इतना एट 50 पर शेयर व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 120, यानी कि 70 रुपए इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अरे भाई इसमें क्या हो गया? अच्छा 15 मार्च 2002 है ये। एक्सरसाइज कब करना है? 15 मार्च 2002 से 31 मार्च 2002 के बीच में इज द एक्सरसाइज पीरियड। द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर 16,000 ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड। ऑप्शन लैप्स्ड कितने हो गए होंगे? 4,000। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। यहां कहीं 31 मार्च 2001 को बंद हुई होगी किताबें पहली बार, और फिर दूसरी बार यहां बंद होंगी। शो एंट्रीज विद नरेशन एज इट वुड। बस बात क्या हो गया? कुछ नहीं दिया हुआ तो मैं यही मान। अच्छा हाँ जी सर अमाउंट नहीं लग पा रही, टाइम पीरियड की वजह से ये गलत दिया हुआ है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये गलत दिया हुआ है। ये ऐसे है क्वेश्चन, मेक इट 2002। खत्म हो गया क्वेश्चन? तो खत्म हो गया क्वेश्चन 1 जैसा था बिल्कुल, ये खत्म हो गया है। तो वो गलत किया हुआ है, 1 नहीं है, मेक इट 2002 कर लो। ठीक करो उसको हाथ यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। मैं वही कह रहा हूँ, उसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, तो आसान क्वेश्चन था। बेटा हो जाएगा अब तो। और बताइए कौन सा पूछना है? 10th डिस्कस कर दूं? पढ़िए 10th भी, 10th भी पढ़ लीजिए एक बार। 10th में क्या बोल रहा है? 7th में करेक्शन कराई है एक छोटी सी मैंने। 10th देखिए, कंपनी ऑफर्ड 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बेटा समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? कितने ऑप्शंस ग्रांट किए गए ये बताओ पहले तो मुझे। बेटा 5,000। ये समझ में आई कि नहीं आई? 100 एम्प्लॉइज से सबसे कहा 500 शेयर, सॉरी 100 शेयर दूंगा और 500 एम्प्लॉइज हैं, तो कुल मिलाकर कितने ऑप्शंस ग्रांट किए गए? 50,000 ऑप्शंस वर ग्रांटेड। आगे आइए, द एम्प्लॉइज आर गिवन टू एक्सेप्ट द ऑफर। The share issued under the plan shall be subject to lock-in on transfer for 3 years from the grant date। बेकार की बात कर रहा है, वो बोला जिस दिन शेयर दे दूंगा
3 साल तक आप बेच नहीं सकते उसे, वो ठीक है भाई, वो तो इंटरनल बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उनमें से कुछ एक दे रखी हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्रांट डेट इज 60 पर शेयर। मार्केट प्राइस क्या था? 60। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर द फेयर वैल्यू ऑफ द इशूड ऑफ शेयर्स इशूड द प्लान इज एस्टिमेटेड एट ₹56 पर शेयर। अच्छा, इसमें दिक्कत आई होगी आपको। ऑन 31 मार्च 2002 400 एम्प्लॉइज एक्सेप्टेड द ऑफर। 31 मार्च 2002 को क्या हुआ? कितने एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट किया? बोलो बेटा। 400 ऑप्शंस एक्सरसाइज। ठीक लिखा है मैंने बेटा? गलत लिखा है मैंने ये। 400 एम्प्लॉइज ने कितने करे होंगे? 400 इंटू 500 बेटा, सॉरी 400 इंटू 100 कितने? 40,000 एक्सरसाइज कर लिए एंड पेड 50 पर शेयर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब एक्सरसाइज प्राइस क्या रहा होगा? बेटा बोल तो दो, क्लियर है बात? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपए, कोई बात नहीं, दैट्स इट, खत्म तो हो गई बात। अब क्या बताऊं उसमें, बताइए। वो बोल रहा है इसके बाद मार्केट प्राइस 56 रुपए हो गया, बताओ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना, बताया तो था, बड़े घटे मुझे क्या करना। 60 रुपए का शेयर है, मैंने कहा भाई ये शेयर मैं आपको 50 रुपए में दिलवा दूंगा, तो मैं तो अपना 10 रुपए का घाटा बुक कर लूंगा, बाद में शेयर का प्राइस तो घटेगा बढ़ेगा ही, वो तो लगातार बढ़ता घटता रहेगा, मुझे क्या फर्क पड़ना है। बेटा अब कुछ करने की आवश्यकता है, हो जाएगा? बोलो बेटा। एक ही साल में सब कुछ हो रहा है, दिख रहा है आपको? एक ही साल में सब कुछ हो गया। इस साल में ऑप्शन दिया, इसी में एक्सरसाइज हो गया, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा पैसा मंगाओ, स्टॉक ऑप्शन दो, काम खत्म खत्म। बस वो एक पॉइंट बोल रहा था, उसे लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी आगे आइए बेटा, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए, दोनों कराने हैं मुझे, 4th और 6th। 4th पर आइए पहले। 4th तो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा पढ़िए बेटा। ये 8th और 9th क्वेश्चन तो हो गए होंगे ना, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आओ बेटा 4th क्वेश्चन पर। अजंता ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शन। बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप पकड़ पाते हो क्वेश्चन को तो ओरली हो जाएगा, एंट्री वेंट्री नहीं पूछ रहा कुछ भी। अजंता ग्रांट्स 120 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 460 एम्प्लॉइज। 460 एम्प्लॉइज को 120 शेयर्स के ऑप्शन दिए मैंने। कितने ऑप्शन दिए इसका मतलब? 55। ये लो ऑप्शंस ग्रांटेड 460 एम्प्लॉइज को 120, कितना बता रहे हो? 55 200 शेयर्स का ऑप्शन दिया। ईच ग्रांट इज कंडीशनल ऑन द एम्प्लॉई वर्किंग फॉर अजंता फॉर द नेक्स्ट 3 years। भाई देखो 3 साल तक काम करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड 3 साल में ये ऑप्शन आपके पक जाएंगे। अजंता हैज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन इज 12 रुपए। क्या दिया हुआ है ये? क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो, क्या दिया हुआ है ये? 12 रुपए, बस यही है क्वेश्चन में बात। 12 रुपए क्या दिया हुआ है ये सीधा इसने क्या दे दिया? बोलो बेटा, यही तो दिया, पढ़ो दोबारा से। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन, ऑप्शन की प्राइस दे दिया, यानी शायद मार्केट में भाव 100 रुपए होगा, शायद वो मैंने 88 रुपए में ऑफर किया होगा, तो 12 रुपए ऑप्शन का प्राइस दे दिया उसने। और अजंता एस्टिमेट्स that 25% of employees will leave during next 3 years period। और मुझे मालूम है, मेरा एक्सपीरियंस है,
25% एम्प्लॉइज तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। क्लियर है बात? तो बोल रहे एंड सो फोरफीट देयर राइट्स टू द शेयर ऑप्शंस, इसलिए उनका जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। एवरीथिंग टर्न्स आउट एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। इन 3 साल में आप कितना कितना खर्चा रिकॉग्नाइज करोगे पीएनएल में। कोई एंट्री वेंट्री नहीं पूछ रहा, सिर्फ अमाउंट पूछ रहा है। बताओ बेटा, बताओ, देखना जरा। ईयर 1 के एंड पर यहां पर कितना रिकॉग्नाइज करोगे एक्सपेंस? एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज। ध्यान से देखना, कुल मिलाकर कितने शेयर हैं जो देने हैं? 55,200। क्या लग रहा है आपको? लेकिन 25% तो छोड़ ही देंगे, यानी इसके 75% वालों का ही तो इंतजाम करना है। 3 साल का बोलो तो 1 साल का कितना? खत्म? खत्म का हुआ? 12 रुपए से मल्टीप्लाई ना करोगे क्या इसमें? यस सर कर रहे हो नलायक। बताओ कितना हुआ ये? 1 और बताओ। बिना कैलकुलेशन करे बताओ ईयर 2 के एंड पर कितना होगा और ईयर 3 के एंड पर? खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला लगा लो, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, अमाउंट सेम ही आएगा। जब बदलाव ही नहीं हुआ कुछ तो अमाउंट विल रिमेन सेम। कर लो, खत्म। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के लिए, सिर्फ जिसमें कॉन्सेप्ट चेक करता है वो। एंट्री वेंट्री कुछ नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मूला लगा लो आप, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले के ही बता रहा हूं आपको, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली, कि अमाउंट विल रिमेन सेम। 3 साल का 1,65,600 ही आएगा। चलो कर लो, और हो जाए तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फर्जी बात कर रहा है, बेकार की बात कर रहा है, इसमें भी कोई खास नहीं है। डराने की आपको कोशिश करेगा भरपूर। भरपूर प्रयास रहेंगे कि आप डर जाएं, लेकिन हम डटे रहेंगे और बिल्कुल ना डरेंगे। बेटा बढ़ूँ आगे? चलो चेक करो फिर, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक फिनिश। पढ़िए। चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 stock options to each of its 1000 employees on 1st April 2001। क्या किया? 1st April 2001 को ऑप्शंस ग्रांटेड, बेटा बोलो, 1,00,000 शेयर्स का ऑफर दे डाला मैंने, डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस। और कितने में ऑप्शन दिया था ये? बोलो बेटा, एक्सरसाइज प्राइस क्या बताई थी? 20 रुपए।
ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर इट इज वेस्टेड। जब भी पक जाएंगे, जिस दिन भी पक जाएंगे उसके बाद 1 साल का समय दिया जाएगा। मार्केट प्राइस 50 रुपए है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना हो गया? देखो इस प्रकार की समरी का ये फायदा होता है कि क्वेश्चन ना एट अ ग्लैंस, अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा बड़ी दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समराइज होकर उतर गया मेरे कागज पर, और यहां से एंट्री करना फिर बड़ा आसान है। ठीक, मेरी भाषा में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। आगे आइए, दीज ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। ओ बेटा, ईयर 1 के एंड पर ही ये वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन इफ द अर्निंग ऑफ चॉइसेट लिमिटेड इज 16%, जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कंडीशनल वेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसे? शर्त जुड़ी हुई है, पक तो जाएंगे लेकिन एक शर्त होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। काम करो जरा, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, एक बार पढ़िए एक बार और आगे क्या कह रहा है के साथ। जैसे उसने क्या बोला सुनो, अब उसने बोला 1 साल बाद ही वेस्ट हो जाएंगे, 1 साल बाद ही वेस्ट हो जाएंगे, पक जाएंगे 1 साल में शेयर। लेकिन अगर अर्निंग कितनी रहती है? 16%। देखो 16% कमाकर दोगे, लॉजिक समझो एक बार, अगर 16% कमाकर दोगे तो 1 साल में ही फ्री कर दूंगा, तो 1 साल में ही फ्री कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारी मेहनत पक गई, शेयर ले जाओ मुझसे सस्ते में। सर नहीं हुआ तो? और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2 इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर्स इज 13%। चलो कुछ कम कमा के दे दो, अगर 13 भी दे दिया दोनों साल का एवरेज तो ईयर 2 में पके हुए मान लूंगा। अच्छा, हम ईयर 1 के एंड पर हैं, ईयर 1 के एंड पर हैं, पक जाएंगे कि नहीं पक जाएंगे? अर्निंग 14% की है, ओ सो सैड, नहीं पके। तो अब मैं क्या सोच रहा हूं? अब मैं सोचूंगा ईयर 2 में हो जाएगा। समझो ध्यान से, तो आज जो प्रोविजन बनेगा, इंतजाम करके चलना है मुझे, वो मैं इंतजाम करके चलूंगा टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। बोलो, डिवाइड करूंगा किससे? 2 से। 1 तो हो ही नहीं सकता। आज तो दिख रहा है मुझे अर्निंग में कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाया, शायद 2 साल में हो जाए। बस ये समझ लो ध्यान से जो बोल रहा हूं मैं, डिवाइड करूंगा 2 से। डिवाइड कौन सा? ESO निकालने के लिए कि 2 साल में हो जाएगा शायद, इनटू 1, तो 1 साल का इंतजाम कितना? बोलो। लेकिन दूसरे साल के अंत पर पक जाते अगर एवरेज 13 होता, जरा बताना, ईयर 2 तक पहुंचते पहुंचते एवरेज कितना हुआ? 14 + 10 डिवाइड बाय 2, बोलो। ओहो 12 ही रह गया, अब भी ना पक पाए। इसका मतलब अब उम्मीद क्या है कि शायद 3rd ईयर के एंड पर पक जाएंगे, जब एवरेज कितना होगा? 10%। बोलो बेटा, यही तो बोल रहा है। और देखना जरा, हाँ थैंक गॉड, थैंक गॉड बेटा, 3 साल का एवरेज कितना बैठ रहा है? 14 + 10 + 7 डिवाइड बाय 3, बोलो। तो फाइनली यहां पक गए। यहां जब प्रोविजन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? डिवाइड बाय, डिवाइड बाय। बेटा यहां खड़े होकर क्या लग रहा है आपको अब कि 2 साल में तो नहीं पके, 3 साल में शायद पक जाएंगे, तो सारा खर्चा 3 साल में डिवाइड करना है। बोलो, आज तक का इंटू 2 कितना, माइनस ऑलरेडी प्रोवाइडेड कितना? बोलो बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ इस बार क्या हो रहा है? कंडीशनल वेस्टिंग। वेस्टिंग का पीरियड फिक्स नहीं है। यहां लग रहा था शायद 2 साल में पक जाए, यहां आके लगा नहीं 2 साल में नहीं, शायद 3 साल में। तो यहां जो इंतजाम करोगे वो खर्चे को 3 साल में ही तो स्टैकर करोगे। आगे आओ, आगे आइए। 5000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 को लैप्स कितने हो गए?
5,000 लैप्स्ड आउट ऑफ 1 लाख। बोलो बेटा 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड ऑन दिस डेट। 4,000 यहां पर लैप्स हो गए एंड फाइनली 3,500 लैप्स्ड, 3,500 यहां लैप्स हो गए। बेटा ठीक बोल रहा हूं मैं। 850 एम्प्लॉइज ने यहां पर एक्सरसाइज कर लिया। 850 एम्प्लॉइज कितने ले गए होंगे शेयर? कोई बता ही नहीं रहा। एक लेकर गया कितने? 100। तो बेटा 85,000 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए और उसके बाद रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड। जरा ये लैप्स्ड और बता दो कितने? 1 लाख में से 85,000 बिके, 15 में से 5 गए, 10 में से 7 5 2500 ऑप्शन लैप्स हो गए। लो क्वेश्चन की समरी तैयार हो गई। बस मुझे एक काम कर दो, एंट्री पेंट्रियां तो अब कर लोगे आप, मुझे एंट्रियों में कम दिलचस्पी है। मुझे सीधा 31 मार्च 2002 की जरा अमाउंट निकाल के बताओ। जरा मदद करना। कितना? 1 लाख माइनस 5,000। यहां खड़े होकर आप क्या सोच रहे हो ये बताओ। बस आप खड़े होकर कुछ सोच रहे हो। यहां पर क्या सोच रहे हो? 1 लाख का इंतजाम करना है, 5,000 तो छोड़ गए, जान छूटी। 95,000 का इंतजाम करना है। हर किसी के लिए कितने का इंतजाम करना है? 30 रुपए का। कितने साल का खर्चा? सो सैड। इस साल तो हम अर्निंग कंप्लीट कर ना पाए, शायद अगले साल में कर दें। तो ये 2 साल में डिवाइड करना है। ठीक, 2 साल में करना है खर्चा ये। तो इस साल का करंट ईयर का खर्चा कितना? अमाउंट बताओ फटाफट से। 14 लाख। बेटा ठीक है, आओ 31 मार्च 2003 में खड़े होकर अब यहां पर आपका बताओ थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है? बताओ दिमाग में क्या चल रहा है? 1 लाख एम्प्लॉइज, 5 तो पहले ही छोड़ गए थे, 4 और छोड़ गए। इनका 30 रुपए का कुल मिलाकर इंतजाम करना है। सो सैड। अर्निंग इस बार भी एवरेज पूरी ना कर पाए, अचीव ना कर पाए, तो शायद 3 साल में कर लेंगे। तो 3 साल में अचीव करना है। आज तक का कुल मिलाकर खर्चा कितना? बोलो बेटा, यही तो होगा। इसमें से ऑलरेडी इतने का इंतजाम है। 3,95,000 और बेटा 31 मार्च 2004, 31 मार्च यहां पर खड़े होकर फाइनली क्या हुआ? अब 3,500 और लैप्स हो गए। तो 1 लाख माइनस 5,000 माइनस 4,000 माइनस 3,500, इन सब का इंतजाम करना है। 30 रुपए का 3 साल में स्कैटर करना है, क्योंकि अब तो टारगेट अचीव हो गया। बोलो बेटा। तो आज तक का खर्चा कितना? इसमें से ऑलरेडी प्रोवाइडेड कितना? ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ओए 8 कहां से आ जाएगा? ये 14-25 था क्या? तो 8 कैसे आ गया? फिर ज्यादा आएगा भाई। अच्छा नेट बता रहे हो क्या आप? पहले बताओ कितना आ रहा है। 18-15 आ रहा है शायद। 20-15 18-20 ऑलरेडी प्रोवाइडेड। 8 लाख। बोलो कितना आएगा? हाँ जी 8,05,000। लो जी। अरे रुको ना, 1 मिनट लगती है चेक करने में। आओ अब कैलकुलेशन चेक करते हैं। कुल मिलाकर कितने का इंतजाम हो गया जरा बताना। ये अपनी इंटरनल वर्किंग कर रहा हूं मैं। बताना कितने का इंतजाम हुआ कुल मिलाकर? 14-25 3-95 4 18-20
18, 20 और 8 26 लाख। इस फिगर को रिकंसाइल करके बताओ, इस फिगर को रिकंसाइल करके बताओ। कुल मिलाकर कितने का इंतजाम कर रखा है मैंने? 87,500 का कर रखा होगा। बोलो 30 रुपए के भाव पर, तो ये 26-25 ही बैठना चाहिए। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? लो जी, रिकंसाइल भी कर दिए अपने इंटरनल वर्किंग के लिए, समझ के लिए। बेटा आई होप बात समझ में आ रही है। एंट्रियां तो कर ही लोगे। ईएसओ का कितना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा ईयर एंड पर? कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। बिना ईएसओ का लेजर अकाउंट बनाए बगैर आप बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। बोलो कितनी आएगी? 2500 इंटू 30। बोलो बेटा क्लियर है? आई होप बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे की चर्चा सीए फाइनल में जाकर करेंगे। यहां तक की चर्चा समाप्त, टॉपिक हमारा खत्म। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम। ठीक है बेटा, चलिए चर्चा खत्म कर रहे हैं अपनी यहां पर। थैंक यू, बाय बाय।